नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं अल्मोड़ा जिले के चलनी छीना में मौजूद हूं और मैं आज आपको एक अद्भुत नजारा दिखाने जा रहा हूं। अमूमन हमारे पहाड़ों के घर कैसे होते थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस पहाड़ के घर को एक सुंदर आकार देकर, नया मॉडिफाइड रूप देकर एक बेहतरीन होम स्टे का यहाँ पर निर्माण किया गया चलनी छीना में। अगर आपको याद हो, पहले जब हमारे आंगन हुआ करते थे तो उसमें पटाल नीचे रहते थे। ये आंगन आज भी वैसा ही है, सिर्फ कुछ पत्थर बदले हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उस आंगन की वो यहीं पर ही मौजूद है। और उससे भी सुंदर अगर आप ये देखेंगे, हमारे इस तरह से दीवारें होती थी, इस तरह से हमारे घर होते थे जिसको हम तलकुड़ और मलकुड़ कहते थे, मतलब नीचे का घर और ऊपर का घर। और नीचे अमूमन जो लोग रहते थे वो या तो जानवरों को रखते थे, गाय भैंस को रखते थे, या थोड़ा बहुत भूसा वूसा रख देते थे। तो ये अगर आप देखेंगे, ये नीचे वाला घर जो था ये जानवरों के लिए था। ये एक पुराना घर है जिसको मॉडिफाइड किया गया एक आधुनिक होम स्टे के तौर पर, और उसके भीतर बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखो, हम इसको ये लकड़ी से यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर सुंदर तरीके से बैठने का स्थान तैयार किया गया है जो कभी जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक अगर उसके बाद में आप आगे ले जाऊं तो आपको देखना वो सुंदर ऐपड़ वैपड़ यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से अगर आप देखेंगे, ऊपर का पूरा नजारा देखेंगे जो हम अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। और सबसे अच्छी बात यह है, इन कमरों को नाम दिया गया है ओक 1 रूम, काफल रूम, ओक 2 रूम। और ये पुराने घर को सिर्फ एक नया रूप दिया गया है, और उसको नया रूप देने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ही युवा है, उत्तराखंड से ही है, जिन्होंने यहीं रहकर स्वरोजगार करने की बात सोची और इस सुंदर होम स्टे को यहाँ पर तैयार किया। और अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छा लगा अमित, तुमने वाकई यहाँ पर इतना सुंदर बना रखा। अमित, ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि एक पुराने घर को इस तरह से मॉडिफाइड किया जाए और उत्तराखंड में ही रह के स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाए? धन्यवाद। देखिए, 2011 में एक बार हमने विजिट किया था इस जगह को, तो हमने सोचा था कि कुछ हम उत्तराखंड की जो पुरानी अपनी कल्चर है उसी को हम क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो हमने एक मकान ये हमने लिया था जो कि 100 साल पुराना है, तो हमने इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करा के और पूरा लुक, पटाल का छत, अंदर उसके जो बांज के पट्टे लगे होते हैं, सारा कुछ वही है, और ऐसे ही हमने होम स्टे तैयार किया है। लेकिन ये होम स्टे नहीं लग रहा है, ये तो बहुत जबरदस्त अपने आप में कॉन्सेप्ट है। और कितने रूम इसके अंदर डेवलप किया आपने? अभी हमारे पास 5 रूम है इसमें डेवलप हुए हैं जो। अच्छा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके हम आगे भी बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक बार अंदर देख लें अमित? जी। चलिए आइए आपको अंदर दिखाते हैं और अमित से कहते हैं कि अमित ने अंदर क्या कमाल कर रखा है। एक 100 साल पुराने घर को किस तरह से बनाया है, इसको हम देखते हैं जरा। सर, ये हमारा ओक रूम है। ये ओक रूम, देखिए मैंने आपको बताया, इन्होंने नाम भी दिया, बांज यहाँ पर बड़े पैमाने पे होता है। दरअसल यहाँ पर पाइन और ओक यानी चीड़ और बांज, इसलिए उन्होंने ओक 1 रूम इसको नाम दिया है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, हमारे पुराने घरों की खूबसूरती कैसी होती थी, इसका नजारा आप देखिए। इसको सिर्फ मॉडिफाइड किया है, आकार वही है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। ये काहे की लकड़ी है, ये ऊपर डाल रखी है हमें? सभी चीड़ और बांज मिलके होता है। चीड़ और बांज मिलके, जो हमारे यहाँ चीड़ भी होता है, बांज भी होता है, और उसको मिला के। और ये क्या है? ये चिमनी है, विंटर्स में गर्म करने के लिए। अच्छा, देखिए ये तकनीक, पुरानी तकनीक है हमारी। जाड़ों के दिनों में क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए गर्मी इससे हो, इसके लिए चिमनी का इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारे यहाँ के हस्तशिल्प के काम है। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। और पहले हमारे यहाँ क्या होता था, लम्फू जलाते थे। लम्फू, जब बिजली नहीं होती थी तो मिट्टी का तेल डालते थे, लम्फू बोलते थे उसे। वो लम्फू रखने की जगह होती थी। अमित, यही होता था? बिल्कुल, है ना? और बाकी अपना जो भी दूध उनका धिनाई बोलते थे, वो रखने के लिए भी यूज करते हैं। क्या, काहे के लिए, एक बार बताना। दूध तो धिनाई बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ। अपना गाय का दूध या भैंस का दूध होता है, उसको रखने के लिए काम करते हैं। और इसको तुमने इसी तरह से रखा, बहुत ही सुंदर। और पीछे आप देखेंगे इन्होंने एक बढ़िया सा यहाँ पर वॉशरूम भी तैयार किया है। इतने सुंदर तरीके से इसको मॉडिफाइड किया है। ऊपर के रूफ टॉप को खुला रखा है ताकि अगर बिजली ना भी हो, यहाँ पर रोशनी आए। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर रहे हैं। और देखो, ये हमारे यहाँ की ये
ये पीतल की थाली है, ये सारा कुछ अगर आप देखेंगे पूरा एक अलग स्टाइल का होम स्टे। अमित क्या जब तुम बना रहे थे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? आजकल तो आओ अमित यहाँ पर आओ, जरा मुझे बताना कि ये सब कैसे आपके दिमाग में आया। ये जो भी हमने परचेस किया है ये अल्मोड़ा से लिया हुआ है। अच्छा, अल्मोड़ा इसके लिए जाना भी जाता जी, है? अल्मोड़ा पीतल के लिए जाना चाहता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट कल्चर था हमारे, पहले ही हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो सारा यही यूज करते थे। जैसे बोलते हैं कि अगर आप तांबे एक गिलास में पानी पियो तो काफी अच्छा होता है, तो इसीलिए हम ये सब कुछ यूज करते हैं। अच्छा, तो हमने ये कॉन्सेप्ट आगे भी ये जो इतना खुला छोड़ा ताकि अगर बिजली ना हो, बिल्कुल बिजली ना हो, सनलाइट के लिए हमने किया। सनलाइट जी, वाह अद्भुत, बहुत ही सुंदर कर रखा। ये काहे की लकड़ी होगी हमें? ये देवदार है। ये देवदार है। ये तो यह मतलब आपने अपने यहाँ के जो संसाधन थे उन संसाधनों का इस्तेमाल करके आपने ये पूरा होम स्टे तैयार किया है। वाह, मुझे बहुत आनंद आया। हमारे पास जो सोप है ये भी ऑर्गेनिक है सर। ये अल्मोड़ा में एक एसओएस के नाम से कंपनी है, हाँ, ये यूज करती है, तो हम ये यूज करते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक का ये सारा बनाते हैं। ऑर्गेनिक है सर। वाह, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पर तैयार किया है। और जो बिजली की हमारी फिटिंग्स है ये सारा पुराना है सर। सब अच्छा, ये देखिए पुराने टाइम में हमारे यहाँ ऐसे बटन होते थे, ये आवाज भी आती थी, खट 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 खट, पूरा पुराना वो है। लेकिन सिर्फ इसको एक नया रूप दिया। अमित, मैं तुम्हें बधाई देना चाहूंगा कि तुमने वाकई एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है उत्तराखंड के लोगों को, और मैं समझता हूं जो भी इसको देखेगा वो वाकई उसका मन आएगा कि एक बार इस जगह पे जरूर आए। अच्छा, आज के यूथ से अमित आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग लॉकडाउन के बाद यहाँ आए हैं, कई लोगों की नौकरी भी चली गई है, कोरोना के बाद हमारी समझ भी अलग हुई है, थोड़ा हमने दूसरे हिसाब से सोचना शुरू किया है कि साहब हम अपनी देवभूमि में रह के ही काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे उत्तराखंड सरकार काफी हेल्प कर रही है होम स्टेज के लिए, काफी टाइम से वो कर रही है। अभी पहले युवा क्या करते थे, कुछ चंद पैसों के लिए या अपना विलेज को छोड़ के बाहर की मौज मस्ती देखने के लिए वो जाते थे, लेकिन अभी वो वापस आ गए तो उनको ज्यादा इस पर प्रेफर रहना चाहिए। जो भी उनके पास अपना एग्रीकल्चर है या ऐसे होम स्टे वो तैयार कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट काफी मात्रा में उन्हें हेल्प कर रही है, तो वो चीज कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित, बधाई तुम्हें फिर से एक बार। तो आपने देखा क्या एक जबरदस्त होम स्टे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया, कितना सुंदर होम स्टे तैयार किया है। 100 साल पुराने घर को एक नया रूप देकर, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति को यही विद्यमान रखा, तौर तरीके वही पुराने, लेकिन थोड़ा उसको आधुनिक रंग दे दिया और एक बहुत बेहतरीन होम स्टे का निर्माण किया गया है। बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपके लिए इसी तरह की कोई सक्सेसफुल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपको प्रेरित करे, एक और नई कहानी लेकर आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।